मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ? एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ हुई तस्वीर। क्या कहता है एग्जिट पोल, जानिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी? आखिरकार मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजेगा? ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, अनुमान के मुताबिक यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आखिरकार एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं, आज यहाँ पर इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आखिरकार मध्य प्रदेश में शिव का राज होगा या फिर कमल बनेंगे नाथ? यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक बार फिर से वापसी का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर दावा करती हुई नजर आई है कि 150 विधानसभा सीटों पर वह जीत हासिल करके दिखाएगी। मालूम हो कि 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 230 में से 150 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया था कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। लेकिन यहां पर रुक किया जाए 2018 की वोटिंग पर। 2018 में जिस तरह से वोटिंग हुई थी उस पर अगर रुक किया जाए तो यहां पर सामने आया कि 75.63% वोटिंग हुई और चुनाव में बीजेपी कांग्रेस जो 230 के अलावा यहां पर देखा गया कि 181 यहां पर बीएसपी और यहां पर देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। लेकिन इस बार भी यहां पर 2023 में देखने को मिला है कि बीएसपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी है, तो वहीं यहां पर अन्य पार्टियां भी हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरती हुई नजर आई। लेकिन यहां पर साफ तौर पर देखा गया है कि इस बार बीजेपी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अगर एग्जिट पोल पर रुक किया जाए तो कांग्रेस किस तरीके से यहां पर बाजी मारती हुई देखी जा सकती है। आपको बता दें कि 2018 में देखा गया कि कांग्रेस 114 सीटों पर, लेकिन इस बार कांग्रेस 145 और 150 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं रुक किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो भारतीय जनता पार्टी 2018 में 109 विधानसभा सीटों पर पहुंची, लेकिन इस बार 70 से 75 सीटों पर पहुंचती हुई नजर आई है। रुक किया जाए यहां पर अन्य पार्टियों पर तो 2018 में 7 विधानसभा सीटों पर नजर आई, तो वहीं इस बार देखा गया कि अन्य पार्टियां यहां पर 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए मध्य प्रदेश में जो हॉट सीटें हैं, जैसे कि बुधनी है, बुधनी में देखा गया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े हुए नजर आए यहां पर कांग्रेस के युवा नेता विक्रम मस्ताल। वहीं छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ उतरे, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी से यहां पर प्रत्याशी उतारे गए विवेक वंटी साहू। वहीं मुरैना की दिमनी सीट पर रुक किया जाए तो यहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आगे किया गया और इनके अलावा कांग्रेस से विधायक उतरे रविंद्र तोमर, लेकिन यहां पर त्रिकोणीय महामुकाबला देखने को मिला क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से बलवीर दंडोतिया उतरते हुए नजर आए। बात करें यहां पर दतिया सीट के बारे में, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी प्रचार जोरों शोरों से करती हुई नजर आई और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधती हुई देखी गई थी। तो दतिया से यहां पर देखने को मिला है कि नरोत्तम मिश्रा मैदान में उतरे तो कांग्रेस से राजेंद्र भारती। इस तरह से देखा गया है कि यहां पर जो 10 हॉट सीटें हैं, जैसे कि नरसिंहपुर है और सीधी है, इंदौर है, जबलपुर है, पश्चिम और साथ ही साथ सतना भी है। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार वह इन जो यहां पर अनुमान सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उन पर इसका क्या कुछ कहना रहेगा। सवाल यहां पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार उनका इस पर क्या कुछ कहना रहेगा। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उन एग्जिट पोल के मुताबिक क्या एक बार फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी देखने को मिलेगी या फिर बीजेपी यहां पर रिपीट होती हुई नजर आएगी। सबसे पहला सवाल रहेगा यहां पर हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहते हैं। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर देखा गया है कि कांग्रेस यहां पर बाजी मारती हुई देखी जा रही है। तो कांग्रेस यहां पर जिस
तरह से जीत का दावा करती हुई देखी जा रही है, क्या वाकई में कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है या फिर नहीं? कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में एक बार फिर से यहाँ पर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान को इस बार वह पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? यहाँ पे देखिए प्रांशीय मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही थी, लेकिन उससे पूरे 5 साल में 1 साल जो है कमलनाथ ने भी सरकार चलाई है। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं पता है कि एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पे वॉक ओवर मिलता है तो उनके लिए भी एक अचंभा करने वाली चीज़ है। दूसरी जो चीज़ें हैं कि अंत में 14 दिनों में प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की, एक रोड शो निकाला, कुछ माहौल बना है शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में, लेकिन पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को भाजपा के पक्ष में भुनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तीसरी जो चीज़ मुझे लग रही है कि शिवराज सिंह चौहान जो शुरुआत में जनता को लगा और यहाँ तक कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी लगा कि शिवराज सिंह चौहान को ही तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है कि इस बार मामला 50-50% का। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कमलनाथ हार रहे हैं, इवन मैं यहाँ तक बोलूँगा कि 60-40% का। कारण मैं बता दूँ कि 60% भाजपा रिपीट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी के चेहरे पर जिस तरह से चुनाव लड़े गए हैं, तो क्या पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से यहाँ पर फायदा हो सकता है बीजेपी को? देखिए मैम, ये कुछ नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी के चेहरे पर भी चुनाव लड़े गए हैं, राजीव गांधी के चेहरे पर भी चुनाव लड़े गए हैं, नेहरू के चेहरे पर भी चुनाव लड़े गए हैं, वाजपेयी साहब के चेहरे पर भी चुनाव लड़े गए हैं, सोनिया गांधी के चेहरे पर भी चुनाव लड़े गए हैं। तो पीएम मोदी के हर दल के पास एक ना एक ऐसा नेता होता है। इंदिरा गांधी जब आपातकाल के बाद जब सरकार चुनी गई और राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस सिमटी थी, उसके बाद जिस तरीके से राज्य में कांग्रेस ने कमबैक करना शुरू किया, वो सारे चुनाव इंदिरा गांधी के चेहरे पे लड़े थे। तो एक विश्वसनीयता का फैक्टर होता है। नेता, देखिए पोस्टर बॉय टाइप हर दल में एक नेता होता है जिसकी बात की विश्वसनीयता होती है, वही चेहरा पीएम मोदी है बीजेपी में। तो ऐसा नहीं है। देखिए स्थानीय मुद्दे अपनी एक पहचान रखते हैं, उसके लिए स्थानीय नेता हैं, लेकिन एक व्यापक स्तर पर आप किस नेता को एक समझ लीजिए कि लोग अपना रहे हैं, वो नाम पीएम मोदी है बीजेपी के पास। वाकई में देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़े गए हैं, उसके बाद से यहाँ पर देखा ये भी गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अगला सवाल यहाँ पर रहेगा दिनेश से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उन एग्जिट पोल के मुताबिक क्या लगता है आपको, क्या वाकई में कांग्रेस ही सत्ता में आएगी इस बार? जी, 2018 में जिस प्रकार से एक तरीके से कमलनाथ ने मेहनत करते हुए पूरे अपने अकेले दम के ऊपर और कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, वहीं 2020 में आते आते उन्हें सिंधिया से बड़ा झटका लगा और 20 लोगों को वो लेकर, अपने साथी विधायकों को लेकर, और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में 18 साल से, देखो मैं पिछले वक्त में कुछ लोगों से जान रहा था तो वो कह रहे थे कि यार अब शिवराज सिंह को बदलो, क्योंकि जिस वक्त मैं यंग था उस टाइम पे भी मैं शिवराज सिंह को सीएम के रूप में देख रहा था। अब 18 साल का मेरा बेटा हो गया है और वो भी शिवराज सिंह को ही सीएम के रूप में देख रहा है। तो अब कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। और ज़रूर जिस तरीके से सत्ता विरोधी लहर चल रही है, एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान बौखलाए हुए इस पूरे चुनाव में नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल तैयार किया गया है, जिस प्रकार से राहुल गांधी को उनकी सदस्यता जो थी वो रद्द कर दी गई, और उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा में एक जो परिवर्तन देखने को मिला, जो कांग्रेस का थोड़ा सा माहौल और अच्छा बना, वहाँ पर निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी लहर जो है वो देखने को मिली थी। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिनेश ने बताया, लेकिन यहाँ पर दिनेश की इन बातों से कितना सहमत है अबरार, उनसे भी जानना चाहेंगे। अबरार, आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में इस बार कमलनाथ बाजी मारते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से कमलनाथ ने यहाँ पर जो ऐलान किए हैं, महंगाई बेरोजगारी को लेकर वह बात रखते हुए नजर आए हैं, क्या इससे यहाँ पर वह मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए इस बार विधानसभा चुनाव जो है 5 राज्यों में, उनमें से मुझे लगता है कि 2 राज्य ऐसे हैं जिस पर सभी की नज़रें टिकी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इन दोनों राज्यों के नतीजे जो है वो साफ तौर पर 24 के चुनाव पर असर भी डालेंगे। जहाँ तक कमलनाथ की बात है, कमलनाथ ने कई बार अपने भाषणों में इस बात को कहा है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर एक दबाव ये भी था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर उस पार्टी का हिस्सा नहीं है इस चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी उस कमी को कैसे पूरा करेगी और उनके जो वोटर्स हैं
वो अगर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के साथ जाते हैं तो उन सीटों पर जो कांग्रेस को नुकसान होगा उसकी भरपाई किस तरीके से की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये इस बार का जो चुनाव है वो कमलनाथ के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उनके जो है जो बागडोर उनके हाथों में था, तो जाहिर सी बात है कि नतीजे अगर उनके पक्ष में आते तो उनके जो है सर सेहरा बांधा जाएगा, और अगर नतीजे खिलाफ आते हैं तो सारा ठिकरा उनके सर फोड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी जो है पार्टी की तरफ से काफ़ी चुनौतियाँ मिली है, और कांग्रेस माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जिस ढंग से जो है केंद्र से जो है 3 चेहरों को वहाँ पर भेजा, केंद्र के 5 मंत्री जो रहे मध्य प्रदेश कोटे से, उनमें से 3 मंत्री को चुनाव में उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं घबराई हुई थी कि कहीं शिवराज सिंह चौहान इस बाजी को हार ना जाए। तो दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था ये चुनाव, और अभी एग्जिट पोल के जो तमाम मामले देखने को मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि फिलहाल जो 50-50 का मामला यहाँ पर देखने को, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 50-50 का मामले की जो बात कही है अब्रार ने, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो क्या कांग्रेस यहाँ पर 2024 में भी इसका पूरा फायदा उठाती हुई नजर आएगी, क्योंकि 28 राजनीतिक दल जो एकजुट हुए और उन 28 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर दावा किया है कि 2024 में गठबंधन की जीत पक्की है। अगला और आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर अमन जी से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में अगर यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस इन 5 ही राज्यों में जीतती है तो क्या पूरा फायदा मिलेगा 24 में इसका? देखिए बिल्कुल, अभी तो खैर ये अनुमानित है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में जीती है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो मिजोरम की स्थिति अलग है, तेलंगाना की स्थिति अलग है, लेकिन हाँ मिला जुला कर जो रुझान है उसके मुताबिक जिस तरह से लग रहा है कांग्रेस पार्टी वापस से फाइट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर पहले के मुकाबलों में देखें तो एक तरफा जीत होती हुई नज़र आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी है और लगातार अपनी जो इमेज को बेहतर करती हुई दिखाई पड़ रही है। वैसे मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर जिस तरह की मेहनत की गई है, क्योंकि पीएम मोदी की 15 रैली ये बताती हैं कि किस तरह से वो भी कहीं ना कहीं चिंतित थे मध्य प्रदेश को लेकर, और सबसे बड़ी बात की शिवराज को लेकर जो एक माहौल है, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान को पहली बार सीएम पद के लिए नहीं सामने होंगे, इससे पहले 3-4 बार सीएम रह चुके हैं, तो एक बड़ा चेहरा अपने आप में हो जाते हैं, लेकिन उनको दरकिनार करके जिस तरह से पीएम मोदी के चेहरे को सामने लाया गया, तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश बीजेपी हारती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक सीधा तौर पर ये बात कहने को हो जाएगी कि देखिए मोदी फैक्टर भी अब काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कई तरह की चीज़ें, कई तरह के सवाल हैं कि क्या आने वाले 24 में जो कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ से चुनाव जीतती है तो 24 में इसका कितना असर होगा, क्योंकि मुझे याद है अभी भी जिस तरह से 2018 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, उस समय अगर देखा जाए तो उसके बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी जो है बढ़त या जीत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलती है, और वैसे राजस्थान में भी देखने को मिला कि वहाँ पर भी सरकार में कांग्रेस पार्टी आती है लेकिन लोकसभा पार्टी में उनका सफाया हो जाता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि भले ही विधानसभा चुनाव में फ़ायदा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा होगा ये मेरे ख्याल से बहुत विश्वसनीयता के साथ में नहीं कहा जा सकता है। वाकई में देखा जाए तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिसको लेकर राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार देखिए 5 ही राज्यों में हमारी ही सरकार आएगी, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वाकई में यहाँ पर 5 ही राज्यों में कांग्रेस जीतेगी या फिर यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से रणनीति बनाई है, जो मोदी फैक्टर आगे किया गया है, क्या वह बाजी मारते हुए नजर आएगा या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उन एग्जिट पोल के मुताबिक कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपके मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता में कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।